अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं भी ठीक हूँ। तो ये शादी व्लॉग होने वाला है और साथ ही बैक टू होम, यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं ससुराल से मायके आई हुई थी। मेरी भाभी का डिलीवरी हुआ था, उसी टाइम मैं आई थी। तो अब वक्त आ चुका है वापस से ससुराल जाने का गाइस। तो यहाँ मैं खाना खा रही हूँ और साथ ही शादी की तैयारियां भी चल रही थी। वो मेहंदी मैंने लगाया था अपनी बहन को और मैंने अभी मेहंदी नहीं लगाया गाइस, तो मैं भी लगाऊंगी आज मेहंदी। और इसको देखिए पीछे पीछे आ गई है, ये मेरी भतीजी है। सारी तैयारियां हो चुकी थी, मैंने मेहंदी भी लगा लिया था एक दिन पहले। यहाँ देखिए कोई ख़ास कलर नहीं आया है मेहंदी का मेरा, पर ठीक ही हमको ज़्यादा काला मेहंदी भी पसंद नहीं है, रेड टाइप में ही अच्छा है। और आज ये दोनों बहनों का लास्ट डे है एक साथ में, ये दोनों भी जुदा हो जाएगी गाइस। और आज मैं आप लोगों को अपनी मम्मा से मिलाने वाली हूँ, यानी कि मेरी मम्मी से। तो हेलो जी गाइस, आज मैं आप लोगों को अपनी मम्मी से मिलाने वाली हूँ। यहाँ मैंने ब्लू बैंगल पहने थे, मम्मी की पसंद का, मम्मी ने ही दिया है। और ये रही मेरी मम्मा। तो हम लोग चल गए थे टोटो पकड़ के बरहरवा जाने के लिए, बैठ गए थे गाड़ी में। यहाँ रही मम्मा, ये मेरा बड़ा वाला भतीजा है और रोज़ का तो हमेशा का ही है, ये ट्रैवल में सो ही जाती है। और ये रहा व्यू बरहरवा से बरहेट के अंदर का, जो बेस्ट व्यू है वही। तो हम लोग पहुंच चुके थे बरहरवा, और बरहरवा से हम लोग सोचे ऑटो लेके ही चले जाएंगे 3 पहाड़, क्योंकि सूटकेस है, ट्रेन में चढ़ाना उतारना हम लोग का बस का बात नहीं है। क्योंकि बाबू भी थी, मैं अकेले रहती तो मैं कर भी सकती थी, पर फिर ऑटो से जाना हम लोग सेफ़ नहीं समझे, क्योंकि हम लोग 2 ही थे। फिर हम लोग ट्रेन से ही जाना मुनासिब समझे गाइस। तो हम लोग बैठ गए, वेट करने लगे। लगभग 1.5 घंटा हम लोग वेट किए ट्रेन का। और यहाँ हम लोग स्टेशन में, ये रोज़ को भूख लगा था तो उसका मामा केक लेके आए। हम लोगों ने चाय पिया स्टेशन में। मैं जहाँ भी जाती हूँ गाइस, चाय तो मस्टली पीती हूँ, बाहर का चाय मुझे बहुत पसंद है। फाइनली हम लोगों का गाड़ी आया और हम लोग बैठ के चले गए। ट्रेन में मैं सूट नहीं कर पाई, बैठने तक का सीट नहीं था हम लोगों का गाइस, इतनी तो बुरी ट्रेन की हालत हो चुकी है। खैर ये झारखंड है, बिहार में तो इससे भी बुरा हाल है। तो ये रहा मेरा रूम का हालत गाइस मायके से आने के बाद। और इसको देख लीजिए, ये आके चपक गई है मेरे में डाई सी। और दूसरे दिन ही मैं चली गई थी शादी घर। ये रही मेरी प्यारी सी ब्राइड की मेहंदी लग रही थी गाइस। और फिर हम लोगों ने खाया खाना। ये मम्मा है और ये है मेरी बहन की ननद, बड़ी वाली बहन की ननद। हम लोग बैठे थे खाना खाने के लिए और यहाँ रिचुअल्स हो रहा था कुछ। तो यहाँ दुल्हन की जो फूफी सब होती है वही बनाती है खीर टाइप में, और इन लोग नेक लेती है सबसे, जितने भी गेस्ट आते हैं उन सब से, बेटी बहू या समधीन, वो लोग सब नेक देते हैं। और ये रही मेरी मम्मा, ये बड़ी वाली खाला है, यही लोग बना रही थी। और हम लोग छत से शूट कर रही थी। यहाँ ब्राइड खड़ी है और 5 कुंवारी लड़कियाँ जो कि खाती है दुल्हन के साथ में बैठ के। ऐसा इस लोगों का कहना है कि जो 5 कुंवारी लड़कियाँ खाएगी उन लोगों का शादी जल्दी होगा। तो ये नेक्स्ट ब्राइड है गाइस। यहाँ मैंने वीडियो में ब्लर मारा है गाइस, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से कोई डिस्कम्फर्ट हो, इसलिए। तो इसे कोहरत का भात खिलाना कहते हैं गाइस। और ये खाने के बाद ब्राइड चल जाएगी नहाने। उसके बाद कोई हल्दी वल्दी नहीं लगेगा, जो इससे पहले ही हल्दी मेहंदी लगना था। मेहंदी लगने से पहले ही हल्दी लगने का जो रिवाज होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मेहंदी लगता है, उसके बाद कोहरत के भात खाया जाता है। फिर ब्राइड चल जाएगी नहाने, नहा के आ जाएगी। उसके बाद निकाह होने से पहले तक कुछ भी वो नमक वाला चीज़ नहीं खाएगी, ना ही अदरक लहसुन खाएगी। निकाह के बाद
ब्राइड खाएगी कुछ। वैसे खा सकती है, वो मीठा खा सकती है। वैसे मुझे भी इस बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं गाइस, बस मैंने जो सुना है वही बताया आप लोगों को। और ये रहा डेकोरेशन। मेन रोड में ही मेरा मामा घर है गाइस, तो आप लोग ने देखा होगा गाड़ी वाड़ी आते जाते। और यहाँ रोज़ को मैंने तैयार कर दिया था, बड़ी प्यारी लग रही थी। और ये रही मिनी ब्लॉगर्स, ये मेरी 5 बहन की बेटियाँ हैं और एक भाई का बेटी थी बीच वाली। और ये रही हमारी प्रीटी सी ब्राइड। तो ब्राइड नहा धोवा के बैठी हुई थी। और ये रहा ब्राइड का फाइनल लुक गाइस। ये उनकी बहनें हैं, सब मामी की बेटियां हैं। हम लोग रात में ही वापस आ गए थे गाइस। तो यहीं तक का था आज का मेरा ब्लॉग। शादी ख़त्म, खैर ख़त्म नहीं हुआ, वलीमा होगा वहाँ। और मैं आ गई थी किचन में लिस्ट बनाने के लिए कि क्या क्या ग्रोसरी है और क्या क्या नहीं है। और मैंने बनाया खुद के लिए अच्छा सा चाय, और जो भी ग्रोसरी नहीं था मैं लिख ली ताकि मैं मंगा लूँगी। बैक टू होम आ चुकी हूँ अब वापस से अपना पुराना वाला रूटीन में गाइस। तो आज के बाद से मैं जो भी ब्लॉग बनाऊँगी वो सब शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी जल्दी करूँ।